जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, नर्मदा मैया की। अभी शंभू भाई बोल रहे थे तो हमने 2 परिवर्तन हुए हैं, लेकिन वो हमारे संज्ञान में नहीं आ रहे हैं। हमने 92-93 से लगातार प्रयास कर रहे थे हम। हाँ, वो तो बरवाजी बताएंगे, ये बरवाजी वाला विषय भी है ना, निर्माण कार्य भी बताएंगे। तो हम होशंगाबाद बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उसका प्राचीन नाम नर्मदापुरम है, और अब तो अधिकृत रूप से केंद्र और राज्य ने नर्मदापुरम कर दिया है, लेकिन हम प्रचलन में उसको होशंगाबाद ही बोलते हैं। तो मेरा आग्रह सबसे है कि हम उसको नर्मदापुरी हम बोले और समझे, एक बात। दूसरा, अभी हम सुन रहे हैं कि हमने बीच में माननीय कमल पटेल जी आए थे और हमारे प्रस्ताव भेजा है, और शंभू भैया ने, नरहरी भाई ने, यशवंत जी, सब लोगों ने आग्रह किया था, सब गांव वालों ने भी, कि इसको रेवापुर करना चाहिए। तो अपन आपस में तो रेवापुर बोले ना भैया। हाँ, तो आज मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ कि ग्राम रेवापुर के इस में उपस्थित इस विकास ग्राम रेवापुर के वासियों की, तो ग्राम रेवापुर में आज भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा आई है, इस विकास यात्रा में पार्टी के यशस्वी विधायक सम्मानित प्रेम शंकर वर्मा जी, सम्मानित योगन सिंह मंडलोई जी, सम्मानित पिंटू भैया, शंभू सिंह भाटी जी, हमारे यशवंत भाई, अजीत भाई, रघुवीर जी, राममोहन जी, हमारे राजेंद्र जी, विश्वा भाई, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष वरुण भाई, हमारे जो है जीतू भाई भी है क्या? जितेंद्र जी भी है ना, जितेंद्र भैया, और खुटे वाले कहाँ है हमारे? राहुल जी, हमारे पालीवाल साहब, उपस्थित सभी मंच पर विराजमान नीरज भाई सहित, नरहरी भैया सहित सभी पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, इस ग्राम रेवापुर के सभी बुजुर्गवार, नौजवान साथियों, माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, जोर से बोलना पड़ेगा। हिंदी की भाषा में बोलना पड़ेगा। असल में क्या है, मेरी बैठक चालू हो गई है वीडियो कॉलिंग में, मेरा दिया हुआ है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी और वो सीधे जुड़ेंगे, फिर उसको चालू करके छोड़ दिया है। मेरे साथ कभी भी उसमें जुड़ना पड़ेगा, इससे मेरा आधा मन आपसे बोलने में, आधा मन इधर चल रहा है मेरा। मित्रों, ये हकीकत है। अभी माननीय शंभू भाई बता रहे थे, यशवंत जी बता रहे थे, हमारे राममोहन जी बता रहे थे, ये हकीकत है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, जब खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, गरीबों के काम होते हैं, विकास के काम होते हैं, और जब अन्य पार्टियों की सरकार आती है, जहाँ भी रहती है, तो ना विकास रहता है, ना समृद्धि होती है, ना खुशहाली होती है, क्योंकि उनका जो सोच है, उसका जो विजन होना चाहिए, उतना अच्छा नहीं होने के कारण, क्योंकि वो कहावत है हमारे यहाँ कि हम बोलते हैं, जिसकी फटी ना पैर बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। जिसने गाँव नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, किसान नहीं देखा, किसानी नहीं देखी, खेत नहीं देखा, कल्याण नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, गरीबी नहीं देखी, तो वो लोगों की उतनी चिंता, लोगों की उतनी परवाह नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों, विकास के लिए 3-4 चीजों की होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, विकास के लिए नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज है तो नेता ठीक होना चाहिए। नंबर 2, नेता की नीति ठीक होना चाहिए, और नंबर 3, नेता की नियत ठीक होना चाहिए। और हम सौभाग्यशाली है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से नेता ठीक है, उनकी नीति ठीक है और उनकी नियत ठीक है। प्रदेश में शिवराज सिंह जी नेता ठीक है, नीति ठीक है और उनकी नियत ठीक है, और उसके कारण समग्र ग्रामीण अंचल का या शहरी अंचल का समग्र विकास हुआ, सभी क्षेत्र में विकास हुआ है। हम जितने वरिष्ठ लोग बैठे, बड़े लोग बैठे, जरा विचार करिए कि जब हम खुद पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कुछ मिलता था, माँ को कुछ मिला था, हम अस्पताल गए थे तो कोई बाहर लेकर हमको गया था हमारे यहाँ। लेकिन आज ये सारी व्यवस्थाएं हम जिले विद्यालय में पढ़ते थे, क्या पहले अस्पताल जाते थे, क्या स्थिति थी। लेकिन मित्रों, आज जो है समुचित छोटी छोटी बातों की
सरकार ने चिंता की है। मैं आपको एक उदाहरण देकर मुझे वो जोड़ना है, मुझे एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक केवल बात आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान ना करे कि दुश्मन को भी कोई बीमारी आए, दुश्मन को भी नहीं आए। मैं रेवा मैया से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन बीमारी अमीर गरीब ऊंचा नीचा जाति धर्म देखकर नहीं आएगी, किसी को आ सकती है। लेकिन आप जरा विचार करो, इस गरीबी के अभाव में पुराने समय में जब से मोदी जी ने योजना चालू नहीं की थी, उसके पहले की बात करना है कि अर्थ के अभाव में भाई भाई का इलाज करा पाएगा नहीं करा पाएगा, पिता पुत्र का इलाज करा पाएगा नहीं कर पाएगा, पति पत्नी का इलाज करा पाएगा नहीं कर पाएगा, सगे संबंधी का इलाज करा पाएगा नहीं करा पाएगा, क्योंकि अर्थ का अभाव है। भगवान क्या करे, आप जरा पता करो कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में किसी को कैंसर हो गया हो, किसी की किडनी खराब हो गई हो, किसी का लीवर खराब हो गया हो, किसी को हार्ट की दिक्कत अगर हो गई हो, तो जरा आप पता करना क्या हाल होते हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनका पैसा लेकर आओ, सारे रिश्तेदारों में 10,000 15,000 20,000 बेचारा मांगता है, फिर डॉक्टर अंदर से वो मांगता है कि और पैसा चाहिए, तो घर उदास आता है तो पत्नी पूछती क्यों, आज क्या बात है, बड़े उदास हो गए, हाँ पिताजी ज्यादा बीमार है, डॉक्टर वो पैसा मांग रहा है, तेरे पास कोई जेवर है क्या, वो कहता हाँ जेवर है, पत्नी बोलती है वो जेवर भी ले आके गिरवे रख देता है, और उसके बाद कई बार होने फोनी जो जमीन का टुकड़ा होता है वो टुकड़े भी गिरवे रख देता है, और कई बार इन सब बातों के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि इंसान बचे, इतना सब करने के बाद भी उसका राम नाम सत्य हो जाता है, वो तो सदगति को चला जाता है। लेकिन घर में जो 4 5 6 जो मेंबर होते हैं वो कर्ज के अभाव में घुट घुट के जीते जरूर है, लेकिन प्रतिदिन मरते हैं, ये स्थिति थी। लेकिन मित्रों आपने देखा होगा, हम बुजुर्गों के पैर पड़ते हैं तो बुजुर्ग आशीष करते हैं, आयुष्मान भव, हम ब्राह्मणों के पैर पड़ते हैं तो ब्राह्मण आशीष देता है कि आयुष्मान भव, लेकिन आयुष्मान भव हुआ क्या है। लेकिन मित्रों आपकी एक वोट से, आपकी एक वोट के नाते से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपने जो नाता जोड़ा है, उन्होंने आपको एक सौगात दी है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत योजना, और उसमें आपको क्या ताकत है, आपको 3 बातें केवल, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए व्यक्ति, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज जिनके पास भी नहीं है वो आयुष्मान का कार्ड बनवा ले। उस कार्ड में इतनी ताकत है भाइयों बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि उस कार्ड में कोई नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ना करे कि कोई बीमार पड़े, लेकिन बीमार अगर होता है तो बीमारी के अभाव में मोदी जी के राज में किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का, वो कार्ड लेकर आप चाहे सरकारी अस्पताल जाए चाहे प्राइवेट अस्पताल जाए, उस कार्ड की ताकत है कि घर में अगर 4 मेंबर है तो चारों को 1 साल में 5-5 लाख का इलाज फ्री, उस कार्ड की ताकत है। अगर दोबारा